अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी और मुसलमान आपस में सबसे बड़े दुश्मन कैसे बन गए? आज कैसे यहूदी मुसलमान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और कैसे पूरी दुनिया के मुसलमान एक छोटे से देश इजराइल के यहूदियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। दोस्तों, यहूदी दुनिया की एक ऐसी कौम है जिसकी आबादी भले ही बहुत कम है, लेकिन इस दुनिया में तरक्की करने के मामले में ये कौम सबसे आगे रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पैदा होते ही आखिर कैसे एक छोटा सा यहूदी देश करोड़ों मुसलमान के बीच में आबाद हो गया। हालांकि कई मुस्लिम देश ये कहते हैं कि इजराइल ने गैर कानूनी तरीके से फिलिस्तीन पर कब्जा किया है, जबकि इजराइल नाम का इस दुनिया में कोई देश ही नहीं था। बस इसी वजह से आज भी कई मुस्लिम देश इस छोटे से देश इजराइल को कबूल नहीं करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये पूरा देश फिलिस्तीन है। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक दीवार के बारे में सुना होगा, यहूदियों की जो पवित्र दीवार जिसे कहा जाता है, जिसको दीवारे गिरिया भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। इस दीवार को यहूदी धर्म के लोग वो इज्जत और अहमियत देते हैं जो इज्जत और अहमियत हम मुसलमान काबा शरीफ को देते हैं। खैर दोस्तों, ये दीवार हैकले सुलेमानी का बचा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है और ये यहूदी पिछले 2000 सालों से लगातार इस दीवार के आसपास रहे हैं और इस दीवार पर अपना सर मारकर रोते जा रहे हैं। हालांकि इस दीवार को दीवारे गिरिया कहने की वजह यही है कि गिरिया का मतलब ही रोना होता है। खैर, हैकले सुलेमानी के बारे में आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर ये क्या है। सुलेमानी से आपको पता चल गया होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में है। आखिर में ये हैकल सुलेमानी क्या है? क्यों लोग इस बारे में चर्चा तो करते हैं लेकिन कोई खुलकर के बातें नहीं करता? ये क्या चीज़ है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल देंगे। तो दोस्तों, हैकले सुलेमानी कोई अलग चीज़ नहीं है बल्कि इबादत की जगह है। मतलब कि जो बैतुल मुक़द्दस है यानी कि मस्जिद अल अक्सा है, उसी को ये यहूदी लोग हैकल सुलेमानी कहते हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह और पैगंबर बनाया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए मस्जिद अल अक्सा को फिर से नए सिरे से बनाना शुरू किया। हालांकि दोस्तों, आप ये ना समझें कि इस मस्जिद को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही बनवाया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये मस्जिद पहले से थी। लेकिन सबसे पहले इसको किसने बनाया, आप ये जानना चाहते हैं तो आप इसको जान लीजिए कि मस्जिद अल अक्सा को काबा शरीफ के 40 साल के बाद ही बनाया गया था और इसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी। फिर धीरे धीरे करके एक एक पैगंबरों ने इसको बनाते रहे। खैर दोस्तों, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद को नए सिरे से बनाना शुरू किया तो बनाना शुरू ही किया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। फिर उनके बाद उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बादशाह बने और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह बनने के बाद बहुत ही जल्द अपने वालिद के शुरू की हुई मस्जिद का काम फिर से शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस मस्जिद को बनाने में इंसानों के साथ साथ जिन्नातों ने भी काम किया था। आखिरकार बहुत लंबे वक्त के बाद ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हुई और क्योंकि इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम हमेशा के लिए हैकल सुलेमानी पड़ गया और ताबूत सकीना को भी इसी हैकल सुलेमानी के अंदर महफूज रखा गया था। हैकल सुलेमानी के अंदर ताबूत सकीना को जिस खास जगह पर रखा गया था, वहां पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाज़त नहीं थी। इस जगह पर यहूदी धर्म के लोग सिर्फ बड़े बड़े उलमा ही जाया करते थे। खैर दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि भाई अब ये ताबूत सकीना क्या है? तो खैर, हमने इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया था, तो चलिए आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ताबूत सकीना क्या है। तो दोस्तों, ताबूत सकीना एक संदूक का नाम है, यानी कि एक बक्से का नाम है। लकड़ी का ये संदूक है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मिला था।
اور پھر یہ ایک ایک کر کے ہر نبی کے پاس پہنچتا رہا، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا۔ خیر دوستو، اس صندوق یعنی بکسے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہوئے ہیں، ان میں سے بہت سارے نبیوں کی یادیں اس صندوق میں موجود تھی۔ کتاب تجسس الانبیاء میں ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک موجود تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت جو اوریجنل تھی وہ بھی موجود تھی، وہی اوریجنل کتاب جو اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے جنت سے جس برتن میں کھانا آیا کرتا تھا وہ برتن بھی اسی صندوق میں موجود تھا۔ خیر یہ صندوق پہنچتے پہنچتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا، وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی عیسائی ڈیوڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جب یہ صندوق داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یہودی صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اپنی مدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو اس صندوق کی مدد سے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے، اور ان کی دعا بڑی ہی جلدی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہودیوں کی جب بھی کسی سے جنگ ہوا کرتی تھی تو یہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور جنگ شروع ہوتے ہی اس صندوق کو اپنی فوج کے آگے رکھ دیا کرتے تھے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو سبھی جنگ میں جیت نصیب کیا کرتا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کو ایک الگ خیمے میں رکھا کرتے تھے، اور جس خیمے میں وہ اس صندوق کو رکھتے تھے اسی خیمے کی طرف منہ کر کے سارے یہودی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ خیر حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری طرح سے مسجد الاقصی کو بنوایا یعنی کہ ہیکل سلیمانی کو بنوایا، تو اس تابوت سکینہ کو حفاظتی کے طور پر اسی ہیکل سلیمانی کے اندر رکھوا دیا گیا۔ دوستو اس کے بعد سے وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور یہ قوم بھی دھیرے دھیرے بگڑتی چلی گئی۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہیں اور ان کو سمجھاتے رہیں، لیکن یہ بدبخت قوم کسی بھی حکم کو نہیں مانتی تھی، ہر ایک نبی کی نافرمانی کرتے تھے، ہر دن بدن اور زیادہ گناہ کرتے جاتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ایک دن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور بابل شہر میں ایک بہت بڑے ظالم بادشاہ نے جس کا نام بخت نصر تھا، اس کی یہودیوں کے ساتھ سخت دشمنی تھی، اس لیے اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کر دیا۔ یہودیوں کے ملک کو جیتنے کے بعد اس نے تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی سے نکال کر بہت بے حرمتی کی، اور یہودیوں کے ہی ہاتھوں سے ہیکل سلیمانی کو توڑوانے لگا۔ یہودی کیونکہ مجبور تھے وہ روتے جاتے اور اپنی مقدس ہیکل سلیمانی کو توڑتے جاتے۔ اس حملے سے بخت نصر نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، اور 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا تھا۔ عراق پہنچنے کے بعد بخت نصر نے اپنے شہر بابل سے باہر ایک بستی آباد کی جس کا نام تیل ابیب رکھا، اور اس بستی میں ان سارے یہودیوں کو آباد کیا جسے وہ قید کر کے لایا تھا۔ دوستو اس حادثے کے بعد کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر تابوت سکینہ کہاں گیا۔ خیر ایک دن بخت نصر پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس لیے کیونکہ اس نے تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے حرمتی کی تھی۔ 540 عیسیٰ پورو میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو ہرا کر بابل کی اس سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سائرس کیونکہ ایک رحم دل انسان تھا، اس لیے اس نے ان سارے یہودیوں کو آزاد کروا دیا، اور آزاد کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی، بلکہ ان لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ
हैकल सुलेमानी बनवाने में खुद उनकी माली मदद करेगा। साइरस की मदद से यहूदी ने हैकल सुलेमानी नाम की उस आलीशान इमारत को दोबारा से बनवा लिया, लेकिन इस बार हैकल सुलेमानी में ताबूत सकीना नहीं था और ना ही आज तक ये मालूम चल पाया कि आखिर बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया था। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ताबूत सकीना की ज़्यादा बेअदबी होने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर उस संदूक को कहीं गायब कर दिया गया था ताकि दोबारा उसका कोई इंसान बेअदबी ना कर सके। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में उठाए जाने से ठीक 70 साल के बाद यहूदियों पर दोबारा अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और इस बार रोम के एक बादशाह जिसका नाम टाइटस था, उसने यहूदियों के मुल्क पर हमला किया। टाइटस बख्त नसर से भी ज़्यादा खतरनाक था। इसने एक दिन में लाख लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। इसकी फौज ने यहूदियों के शहर यरूशलेम में बड़ी जबरदस्त तबाही मचाने के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी दोबारा से तोड़ दिया और यहूदियों को यरूशलेम से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। यरूशलेम से निकलने के बाद सारे यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए और हर जगह ये परेशान और रुसवा होते रहे। तकरीबन पूरी दुनिया में 1800 या 1900 साल भटकने के बाद जब वर्ल्ड वार में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हुआ और ब्रिटेन का फ़िलिस्तीन पर कब्जा हुआ, तो उसने यहूदियों को अपनी एक रियासत फ़िलिस्तीन में ही आबाद करने की इजाज़त दे दी, जिसका नाम इज़राइल रखा गया। दुनिया के सारे यहूदी एक एक करके इज़राइल नाम की इस रियासत में पहुंचना शुरू हो गए। कुछ ही साल के अंदर एक ताकतवर रियासत बनकर के सामने आई, लेकिन क्योंकि दोस्तों इस जगह पर इज़राइल को ब्रिटेन ने आबाद किया था, ये फ़िलिस्तीन की जगह थी, इसलिए आज भी ज़्यादातर मुस्लिम देश इज़राइल को एक मुल्क मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि इज़राइल कोई मुल्क नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से आबाद की हुई एक बस्ती है जिसे हम कभी कबूल नहीं कर सकते। यही वजह है कि इज़राइल और दूसरे मुस्लिम देशों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी है और ये जंग जैसे हालात बनते रहते हैं। दोस्तों, आज जब दुनिया के सारे ही यहूदी ऐसी जगह पर आबाद हो गए हैं जहां पर आज से 2000 साल पहले हैकल सुलेमानी हुआ करता था, तो उन लोगों ने ताबूत सकीना की भी बड़ी तेजी के साथ खोज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि ताबूत सकीना जिसके पास होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा, यानी कि वो कौम सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगी। इसलिए इज़राइल के सारे यहूदी ताबूत सकीना को जल्द से जल्द ढूंढने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके उस जगह हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले जिस बड़ी जंग में हैकल सुलेमानी का नाम वो महल हुआ करता था, उस जगह पर आज मस्जिद अक्सा भी मौजूद है। लेकिन हैकल सुलेमानी से फिर वो पहले मस्जिद अल अक्सा हुआ करती थी। अगर साफ तौर पर ये कहा जाए वो हमेशा से ही मस्जिद अल अक्सा ही है, तो ये कहना गलत ना होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।